तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस लेक्चर नंबर 4 है ये। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है 0 से लगे 1 ln sin पाई x अपॉन 2 dx। अब देखो ये क्वेश्चन जो है अपन एक बार पहले से सॉल्व कर चुके हैं, जब अपन ने इंटीग्रेशन एज ए लिमिट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसमें था ये। इसके लिए अगेन अपन को रिजल्ट याद होना चाहिए, कौन सा वाला, 0 से लेके π/2 sin x हो या फिर cos x हो, है ना, ln sin x हो या फिर ln cos x हो, ln cos x हो या फिर ln sin 2x हो। इन तीनों में से कोई सा भी इंटीग्रेशन हो, dx लगा हुआ हो, हमेशा आंसर क्या होता था, -π/2 log 2। ठीक है, याद करवाया हुआ है आपको अच्छे से। ln sin 2x का भी आंसर, ln cos 2x का भी आंसर, ln sin 2x का भी आंसर, सॉरी ln sin x का, ln cos x का और ln sin 2x का, तीनों का आंसर सेम होता है। कितना आता है, -π/2 log 2। और लास्ट लेक्चर में अपन ने और देखा था कि इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ln cosec x, ln sec x या फिर ln cosec 2x का आंसर कितना होगा, ये माइनस हट जाएगा π/2 log 2। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो आंसर आसानी से आ जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ था ये भी अपन सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, पाई x अपॉन 2 को t सपोज कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई dt, ऐसा होगा। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब देखो जब x इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू भी 0 है, जब x इक्वल्स टू 1 है तो t इक्वल्स टू π/2 ln sin t हो गया, dx की जगह 2 अपॉन पाई dt। अब इसको थोड़ा सा जमा के लिख दोगे तो आपको आता हुआ दिख गया, 2 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आया, 0 से लेके π/2 ln sin t dt। ठीक है, क्या हो रहा है, इसका आंसर कितना होता है, -π/2 ln 2। और 2 अपॉन पाई से ये पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -ln 2 बचा ओनली, मतलब यही आंसर होगा। -ln 2 मतलब ln 2 की पावर -1, मतलब मैं इसको ln 1/2 भी तो लिख सकता हूँ। तो बस ये आंसर हो गया इसका फाइनल। तो ध्यान रखना, अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कभी कभी बीच में भी ये बनता है। दूसरे क्वेश्चन पे आओ, जो i इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x इंटू ln sin 2x ln sin 2x dx। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें भी तो अपन ना वही हो रहा है, बाकी ये cos स्क्वायर x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और देखो सोचने का तरीका क्या है कि यहाँ पे sin 2x है और यहाँ पे cos x है। अगर मैंने सपोज करता, अगर यहाँ पे भी cos 2x होता ना, तो मैं sin x को t सपोज करके कुछ ना कुछ कर सकता था कि सर आप चेंज कर सकते हो ना, cos स्क्वायर x को मैं cos 2x में चेंज कर सकता हूँ। फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, ये होता है फॉर्मूला, अपन को याद भी है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों के दोनों, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x, किसी भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 इंटू 1/2, अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, कितना हुआ, 1 प्लस cos 2x इंटू ln sin 2x dx। अब ln sin 2x को अंदर मल्टीप्लाई करके दो इंटीग्रेशन अलग अलग बना लो। i इक्वल्स टू 1/2 0 से लेके π/2 ln sin 2x, एक तो ये बनेगा dx प्लस एक क्या बनेगा, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos 2x इंटू ln sin 2x, यही बनेगा। अब के सर ये तो अपन को याद आ गया, अभी अभी आपने शॉर्ट मेथड बताया था, शॉर्ट मेथड क्या सीधा रिजल्ट बताया था कि इसका आंसर कितना होता है, -π/2 log 2। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1/2 इंटू -π/2 ln 2, तो ये तो हो गया सॉल्व। अब इधर यहाँ पे दिख गया कि sin 2x को t सपोज करते ही cos 2x dx किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो क्या किया मैंने sin 2x को t सपोज किया है, ठीक है। तो cos 2x dx की वैल्यू क्या हुई, dt/2, तो प्लस 1/4 हो जाएगा, 1/2 एक और बाहर आएगा ना। लिमिट अभी चेंज करेंगे, cos 2x dx किस में चला गया, dt में, तो ln t dt ये बना। अब जब लिमिट लगाओ, जब x इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू क्या होगा, sin 0 बनेगा, t इक्वल्स टू sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0। जब
x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 यहाँ पुट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, साइन पाई बना, साइन पाई भी क्या होता है 0, तो लिमिट क्या हो गई 0 से लेके 0। अब अगर 0 से लेके 0 लिमिट, या 1 से लेके 1 लिमिट, या 2 से लेके 2 लिमिट, -4 से लेके -4 लिमिट, सेम से लेके सेम लिमिट हो रही है ना, मतलब आंसर क्या आएगा 0। तो ये तो पूरा का पूरा क्या है 0, मतलब ये अपना फाइनल आंसर है विच इज -π(ln2/4)। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, जो अपना पीरियड वाली प्रॉपर्टी थी ना, प्रॉपर्टी नंबर 9th, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। sin x का पीरियड 2π होता है, cos x का पीरियड भी कितना होता है 2π। मोड sin x आ जाए तो उसका पीरियड अपने पास पाई होता है। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 200π dx अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x। तो देखो एक्सपोनेंशियल तो कोई पीरियोडिक फंक्शन है नहीं, बाकी sin x क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो यहाँ पे sin x का पीरियड कितना होता है 2π, पीरियड ऑफ sin x इक्वल्स टू 2π। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे 2π लगाऊं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो मैंने क्या किया है, मतलब लिमिट को मैं छोटा कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो। पीरियड किसका चेक करेंगे, ओनली sin x का तो चेक करेंगे। यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन अपन ने पढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट चैप्टर था ना अपना, जब अपन ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही किया था फंक्शन, उसमें मैंने आपको डिटेल में पीरियोडिक फंक्शन अच्छे से समझाया था। किसी ने लेक्चर देखे हो देखना वहां पे। तो यहां से इसको 200π को मैं क्या सोच सकता हूं, 100 इंटू 2π ऐसा, तो 100 बाहर आ जाएगा, i इक्वल टू, है ना, क्योंकि अपन को पता है प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 से लेके nt fx dx को मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू 0 से लेके t fx dx। ठीक है, जो मल्टीप्लाई होता है इंटीजर वो बाहर आ जाता है, तो वही हुआ यहाँ पे, 100 बाहर आ जाएगा, 0 से लेके 2π dx अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 बनाओगे, दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट योर आंसर। फिर भी अपन सॉल्व कर देते हैं, अप्लाई f ऑफ a माइनस एक्स, तो i इक्वल्स टू कितना हो गया 100 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2π dx अपॉन 1 प्लस e की पावर sin 2π माइनस एक्स, sin 2π माइनस एक्स, 2π यहाँ पे है माइनस एक्स, कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ASTC से, तो क्या हुआ माइनस का sin x, अनचेंजेड लाइन है ये, माइनस का sin x, तो e की पावर माइनस sin x ऐसा होगा। e की पावर माइनस sin x को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन e की पावर sin x, फिर उसका एलसीएम ले सकते हो क्या। अब देखो ये जो जादू हो रहा है ना यहाँ पे, ये आपके कॉपी और पेन में नहीं होगा, वो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ेगा अगर बोर्ड का क्वेश्चन है तो। अगर नॉर्मल कंपटीशन वाला क्वेश्चन है अपना, तो इसको सीधा ही आप क्या लिख सकते हो, ऊपर sin x e की पावर sin x भेज के, पहले अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। तो क्या बनेगा, e की पावर sin x प्लस 1 अपॉन e की पावर sin x, एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा ही होगा, और इसको ये जो एलसीएम है ये ऊपर चला जाएगा, e की पावर sin x। ठीक है, तो मैंने एक स्टेप में लिख दिया। अगर बोर्ड का क्वेश्चन हो तो आप 1-2 स्टेप बढ़ा के लिखना, बढ़िया रहेगा। नाउ दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2i प्लस i, 2i इक्वल्स टू 100, दोनों में से कॉमन है ना, 100 दोनों का सेम है, 0 से लेके 2π भी दोनों में है, 1 प्लस e की पावर sin x अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x dx। तो ये तो 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x 2π माइनस 0, मतलब 2i इक्वल्स टू 100 इंटू 2π, तो ये 2 से ये 2 गया, i इक्वल्स टू 100 पाई इज अवर आंसर। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, उसके लिए अपन को स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो मैं इस पूरे को रब कर देता हूँ और मैक्सिमम मिनिमा वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब देखो मैक्सिमम मिनिमा वाला जो ग्राफ है ना, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था फंक्शन वाले चैप्टर में। किसी ने नहीं देखा है तो जो स्टार्टिंग वाले फंक्शन वाले लेक्चर्स है ना, जो स्क्रीन रिकॉर्डेड है, उनको देखना। अभी जैसे इंटीग्रेशन क्या है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2n पाई, मैक्सिमम ऑफ क्या आया, sin x और sin इनवर्स sin x, ठीक है, dx ये आया। अब
साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है, साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है। कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियड 2 पाई कैसे हुआ? तो ये स्पेशल अपना एक्सेप्शन था, अपन ने पीरियोडिक फंक्शन में लिखा था, है ना। वैसे अगर साइन एक्स देख के भी अगर आप 2n मतलब n को बाहर निकाल के सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर किसी ने मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़े तो उसको समझ में नहीं आएगा, आप एक बार वो लेक्चर जरूर देख लेना, उसके बाद आ जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम काफ़ी यूज़ हुए हैं अपन ने, मैंने कंटिन्यूटी में भी उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाए, डिफरेंशियबिलिटी में भी उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाए, उसके बाद यहाँ पे भी देखो इंटीग्रेशन में भी आ गया। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व में भी मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जाके आप अच्छे से समझ लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। फंक्शन वाले चैप्टर्स में 7वां 8वां लेक्चर होगा, मिल जाएगा आपको। 7वां 8वां नहीं, टोटल 14 लेक्चर हैं शायद उसके, तो 10वें 11वें में होगा, लास्ट में ही आता था ये वाला टॉपिक। अभी देखो y को दो ग्राफ है अपने पास, y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स। इसका जो डोमेन है वो होता है R, जो रेंज है वो होती है ना, डोमेन रेंज वो कितनी होती है -1 से लेके 1। यहाँ पे जो इसका इनपुट वैल्यू है ना, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन एक्स की जो आउटपुट वैल्यू है, देखो ये जो साइन इनवर्स है ना, तो ये वाला जो इनपुट होता है ये कितना देता है -1 से लेके 1। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो कितना हो जाएगा -1 से लेके 1, क्योंकि साइन एक्स से आउटपुट क्या देता है -1 से लेके 1। और जो इसकी रेंज होती है ना वो कितनी होती है -π/2 से लेके π/2, क्लोज्ड इंटरवल। ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब दोनों का ग्राफ साथ में बनेगा, तो इधर देखो, तो ये बन गया अपने पास साइन एक्स का ग्राफ, ये है 0, ये है अपने पास पाई, और ये है अपने पास 2 पाई। ठीक है। अब जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है ना, ये भी अपन ने देखे हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स नहीं, मैंने शायद इनवर्स आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है, साइन इनवर्स साइन एक्स का मैंने ग्राफ नहीं बनाया है। अभी के लिए समझ लो क्या होगा। अभी देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, यही होती है। अब जो साइन इनवर्स साइन एक्स है ना, उसका आउटपुट क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट π/2, मिनिमम आउटपुट -π/2। तो जो π/2 है ना, उसको अपन कैसे सोचेंगे, यहाँ पे 3.14/2 मतलब 1.57 समथिंग, मतलब ये ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा। तो सपोज करो यहाँ कहीं पे है π/2 और यहाँ कहीं पे है -π/2, मतलब अब इसका ग्राफ जो है ना स्ट्रेट लाइन जैसे जाता है, कर्विश नहीं आता, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स। इसका आंसर क्या होता है, हमेशा x के इक्वल होगा। अगर ये इसके डोमेन में अगर आपने वैल्यू दी ना, तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट आंसर आ रहा है ना, तो रिजल्ट क्या होगा, एक मतलब जो ग्राफ होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसा कर्विश ग्राफ नहीं आएगा इसका साइन इनवर्स साइन एक्स, क्योंकि एग्जैक्टली वो है क्या, y इक्वल्स टू x वाली x जैसी ही लाइन है, एकदम एग्जैक्टली नहीं है, x जैसी ही लाइन है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू x अपन लिखते हैं ना, तो y इक्वल्स टू x जैसा ही समझो, मतलब वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो उसको ऐसा कर्विश जैसा नहीं बनाना है आपको, है ना। तो मैंने स्ट्रेट लाइन जैसे बनाया, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, फिर इधर ऐसा आएगा ये वाला ग्राफ, और नीचे भी ये और ये। ठीक है, तो ये जो अपना, मैं अलग अलग अच्छे से बता देता हूँ आपको। ये जो ग्राफ है ये है साइन इनवर्स साइन एक्स का, है ना। और जो साइन एक्स वाला ग्राफ है उसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, समझ गया। अब दोनों का ग्राफ अपन ने बना लिया, क्या बोला, मैक्सिमम। तो इन दोनों का मैक्सिमम वाला पार्ट बताना है। तो देखो, ऊपर वाला पार्ट ही क्या होता है, मैक्सिमम वाला पार्ट होता है, जो बड़ा वाला पार्ट है। तो इन दोनों ग्राफ में यहाँ पे मैक्सिमम वाला पार्ट क्या है, ऑब्वियसली कौन सा वाला, साइन एक्स वाला, तो ये आ जाएगा बाहर, यही आएगा। अब नीचे वाले में बड़ा वाला ग्राफ कौन सा है, देखो बड़ा वाला रिजल्ट कौन सा है, तो जो साइन इनवर्स साइन एक्स है ना, तो ये तो नेगेटिव में जा रहा है, -π/2, तो क्या है, और छोटा है -1 से। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, -1, उससे इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 0। नेगेटिव में अगर कोई चीज बढ़ती है ना, तो मतलब वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे बड़ा वाला ग्राफ कौन सा है, ये साइन एक्स वाला। ठीक है, अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी देखो, मैं इसको पहले तो क्या लिख सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं n को बाहर निकाल दूंगा, 0 से लेके 2 पाई हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स एंड साइन इनवर्स
साइन एक्स, ठीक है, dx ये हुआ। अब देखो यहाँ पे लिमिट स्प्लिट होगी, अब ये लिमिट स्प्लिट होगी तो ये 0 से लेके जो π/2 तक है ना, यहाँ तक ये x देता है और यहाँ से इधर क्या हो जाता है, ये पाई माइनस x हो जाता है। साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू होती है। जब ग्राफ अपन डिटेल में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तब मैं आपको और डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के लिए 0 से लेके π/2 तक लिमिट स्प्लिट होगी, है ना। अपन सीधा ही 0 से लेके पाई तक नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो 0 से लेके π/2 तक लिखना पड़ेगा, ये जो है अपना π/2, और फिर π/2 से अपने को पाई तक लिखना पड़ेगा। तो लिमिट स्प्लिट हुई, i इक्वल्स टू n कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, ठीक है। 0 से लेके π/2, उसमें आंसर क्या देता है, साइन इनवर्स साइन x, है ना। ग्राफ कौन सा कंसीडर होगा, ये वाला, ठीक है। ग्राफ तो ये वाला ही कंसीडर हो रहा है अपना, साइन इनवर्स साइन x वाला। अब 0 से लेके π/2 में उसका आंसर कितना होता है, x dx, प्लस π/2 से लेके पाई में उसका आंसर कितना होता है, पाई माइनस x dx, प्लस अब पाई से लेके 2 पाई में, पाई से लेके 2 पाई में, पाई से लेके 2 पाई में कौन सा वाला ग्राफ कंसीडर होगा, अपना साइन एक्स वाला। अब जो साइन एक्स वाला ग्राफ है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो स्प्लिट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा नॉर्मल कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो वहां तो सीधा कितना आ जाएगा, साइन एक्स, साइन एक्स, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, dx, ठीक है। लिमिट स्प्लिट हो गई। अब देखो ये i इक्वल्स टू n, आंसर कितना आएगा फटाफट से देख लेते हैं। x का इंटीग्रेशन x² 2, तो यहाँ पे हो गया ये π²/4, ठीक है, π/2 का स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन कितना हुआ अपने पास, x²/2, तो 1/2 बाहर आ गया, x² में अपर लिमिट पुट करोगे तो ये कितना हो गया, π²/4, ठीक है। तो ये π²/8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो आप खुद सॉल्व कर लेना कंप्लीट। प्लस यहाँ पे पाई का इंटीग्रेशन पाई x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, पाई माइनस π/2, तो पाई इंटू पाई माइनस π/2, ये वाला इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो गया। माइनस x²/2, तो x²/2 में से x² तो बाहर आ गया, सॉरी x²/2 में से 1/2 तो बाहर आ गया, तो 1/2 मैंने बाहर लिख दिया। x² में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π² माइनस π²/4। आई होप आपको समझ आ गई पूरी बातें क्या हुआ। और इसके बाद वाला जो है उसमें तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा क्या हो रहा है, पाई से लेके 2 पाई, है ना। नेगेटिव वाला लूप है, साइन एक्स कोस एक्स के एक लूप का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होता है, तो ये सीधा ही -2 देगा, तो यहाँ पे सीधा ही -2 लिख दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा आंसर कितना होगा, -2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसको आप कंप्लीट तो खुद सॉल्व कर सकते हो, ये मेरे को सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। देखो फिर भी देख लो, π²/8, और यहाँ पे π/2 हुआ, ये पाई माइनस π/2 इंटू पाई कितना हुआ, π²/2, और ये है अपने पास π² माइनस 1/2, π² माइनस π²/4, तो ये हो गया 3π²/4। तो यहाँ पे फाइनल बचेगा अपने पास 3π²/4 -2, ठीक है। पूरा एलसीएम लेके फाइनल आंसर निकालना है, वो आप लोग कर लेना खुद। तो आपको समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वाले भी देख लीजिए। अब आप ये इंटीग्रेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल पे, इसलिए आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वाले ग्राफ अच्छे से आने चाहिए। जिस बच्चे को नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि ऐसे कोई ग्राफ भी होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वाले, तो जिसको नहीं पता फंक्शन वाले लेक्चर जाके देखना, समझ आ जाएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x इंटीग्रेशन 0 से लेके x e की पावर t² dt अपॉन 1 माइनस e की पावर x²। तो x इक्वल टू 0 पुट करो तो देखो यहाँ पे 0, तो ये 0 बाय नीचे 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। एल हॉपिटल अप्लाई कर दूंगा तो अप्लाई कर दो। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर डिफरेंशिएशन करोगे तो x को छोड़ दिया, ठीक है, x को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन, तो अपर t की जगह क्या आएगा, x अपर लिमिट, तो e की पावर x², और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, है ना। लेबनिज थ्योरम यूज कर रहे हैं अपन, 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है। और -0 आ रहा है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा, 0। वो पूरा टर्म लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो माइनस पूरा ही 0 हो जाएगा, है ना। पर मैं एक बार आपके लिए फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसमें t
t की जगह अपर लिमिट पुट करते थे तो आ गया अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन इनटू 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करते थे तो e की पावर 0 इंटू 0 का डिफरेंशिएशन 0 मल्टीप्लाई में ये हो गया पूरा, प्लस इस बार इसको छोड़ दिया 0 से लेके x e की पावर t स्क्वायर dt को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1, ऊपर पूरा डिफरेंशिएशन हो गया कवर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन अपना कंप्लीट। अभी x इक्वल्स टू 0 पुट करो, x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, ये 0 और ये भी 0, ये 0 और यहाँ पे भी क्या हो रहा है 0, अगेन 0 बाय 0 फॉर्म हो रही है, तो अगेन एल हॉपिटल अप्लाई करो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो देखो ये वाला पार्ट तो पहले से ही 0 था, ये कितना होगा x इंटू ई की पावर x स्क्वायर। अब x इंटू ई की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो x को छोड़ दिया e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e की पावर x स्क्वायर को छोड़ दिया x का 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा e की पावर x स्क्वायर इंटू x का 1 माइनस 0 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया पूरा अपॉन नीचे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे -2 तो कांस्टेंट है, -2 को बाहर निकाल दो, कितना बचा x इंटू ई की पावर x स्क्वायर, u इंटू v से होगा, x को छोड़ दिया e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e की पावर x स्क्वायर को छोड़ दिया x का 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब x इक्वल्स टू 0 पुट करो, तो आई होप 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनेगी, x इक्वल्स टू 0 पुट करो तो देखो ये वाला तो पूरा 0 हो गया, x से मल्टीप्लाई होके 0 प्लस ये हो जाएगा e की पावर 0 प्लस ये e की पावर 0 अपॉन नीचे -2 इंटू यहाँ पे कितना हुआ, ये भी 0, ये पूरा 0 हो रहा है, प्लस e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, ये 2 अपॉन नीचे ये भी 1 है, -2 कितना हुआ -1। ठीक है, समझ आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको अच्छे से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा और अच्छा है क्योंकि इसमें 1 माइनस 10 2t होल रेज टू पावर 1 अपॉन t dt अपॉन x, ये क्वेश्चन है। जैसे देखो अगर सपोज करो 0 बाय 0 फॉर्म ही हो गई, तो ऊपर भी डिफरेंशिएशन और नीचे भी डिफरेंशिएशन, ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, नीचे का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस t की जगह x पुट कर दो 10 2x रेज टू पावर 1 अपॉन x, यही बचेगा बस। अब ये तो सीधा लिमिट का क्वेश्चन हो गया, वैसे सॉल्व करो। हाँ तो वो जो पहले वाला मेथड था ना वो तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसी टाइप से सॉल्व करो, वो ज्यादा बेहतर है। डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया, कैसे 0 बाय 0 फॉर्म थी क्योंकि इधर 0 से लेके 0 लिमिट हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, 0 से लेके 0, तो ऊपर भी 0 बन रहा है नीचे भी 0 बन रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगी, तो ऊपर डिफरेंशिएशन कर दो, ये आया, नीचे डिफरेंशिएशन करते 1 आएगा, ये बचेगा। अब ये तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो रही है, तो सीधा ही e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 10 2x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना हुआ, ये -10 2x अपॉन x, तो इंटू 2 कर दो, ये कितना हो गया, पूरा 1 हो गया, e की पावर -2 इज अवर आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये वाला मेथड ज्यादा बेहतर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन यूज होगा लिमिट वाले इंटीग्रल का। क्या है क्वेश्चन, ये fx दे दिया अपन को, fx इक्वल्स टू क्या है, e की पावर 2x से लेके e की पावर 3x तक 1 अपॉन ln t dt, ये fx से x इज ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखा हुआ है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू ln x एट x इक्वल्स टू ln 2। ठीक है, तो अपन को फाइंड आउट क्या करना है, अपन को fx का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू ln x। ठीक है, अब देखो सपोज करो अपन करते क्या थे, जैसे मेरे पास क्या आ गया था, y इक्वल्स टू साइन थीटा आ गया और कॉस्ट x इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया था, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो अपन करते क्या थे, dx अपॉन डी थीटा dy अपॉन डी थीटा, फिर dy बाई dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। ठीक है, तो अपन फाइंड आउट क्या करेंगे, अपन फाइंड आउट करेंगे f डैश x अपॉन g डैश x, है ना, और ये ln 2 को आप क्या सपोज कर लो gx, तो यही तो पूछा है अपन से।
देखो ये तो निकल के आएगा, एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। नीचे वाले का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। जी एक्स का मतलब क्या है, एल एन एक्स। ठीक है, ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हुआ, इसका मतलब क्या है, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी ऑफ एल एन एक्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, ये क्या किया है अपन ने। अब देखो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आंसर भी आ गया। एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करो, e की पावर 3x है ना, अपर लिमिट, तो 1 अपॉन एल एन ई की पावर 3x ऐसा हो जाएगा, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x इंटू 3x का 3, माइनस लोअर लिमिट के लिए सेम 1 अपॉन, तो ln e की पावर 2x हो जाएगा इंटू e की पावर 2x डिफरेंशिएशन 2x अपॉन gx क्या है, gx है ln x, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन x। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। देखो ln e की पावर 3x, अब अपन को पता है ln का मतलब क्या होता है, log में बेस e, उसके यहाँ पे e है। अब पावर कुछ भी हो, जैसे 3x है तो ये वाली वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, पूरी 1 हो जाएगी ना, log में बेस और नंबर सेम होते हैं, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 3x बचा हुआ है ओनली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3x लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको समझ में आ जाएगा ये कितना हुआ, 3x बचेगा यहाँ पे, क्योंकि log e बेस e कितना होता है 1। सिमिलरली यहाँ पे कितना बचेगा 2x। ठीक है, मैंने 2x लिख दिया। अब ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से हटा दो, यहाँ से भी हटा दो और यहाँ से भी हटा दो। ठीक है, अभी ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और नहीं अभी बैक वाला ऑप्शन नहीं है इसमें, बैक वाला ऑप्शन होता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्या मिस्टेक हो गई, 2x, हाँ ये वाला मैंने x नहीं हटाया था ना, अभी ये 2 से 2, तो बस ये आंसर होगा अपना। ठीक है, ये 1 अपॉन भी हट गया है ना, मैंने समझा दिया आपको क्या हुआ था, तो ये अपना फाइनल हुआ, तो e की पावर 3x माइनस e की पावर 2x, दिस इज अवर फाइनल आंसर। कब पूछा था, जब x इक्वल्स टू ln 2 हो, तो x की वैल्यू पुट करो log में बेस 2, log में बेस e नंबर 2, तो e रेज टू पावर 3 log बेस e 2 माइनस e रेज टू पावर 2 log बेस e 2। ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर log में बेस e 2 की पावर कितना हुआ 3 माइनस e रेज टू पावर log में बेस e 2 की पावर 2। ठीक है, अब अगेन ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो गया, तो ये कितना हुआ 3, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये तो 8, 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 हुआ, मतलब 4 अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप कुछ मिस्टेक नहीं हुई है बीच में, समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। बस ऊपर एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन अपॉन log x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इस चैप्टर का, उसके ऊपर इसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा एरिया अंडर द कर्व। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, एरिया अंडर द कर्व। एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक इक्वेशन दी हुई है, फंक्शनल इक्वेशन क्या है, एफ एक्स की पावर 101 इक्वल्स टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके x एफ टी डी टी। ये दिया हुआ है, क्या पूछ लिया अपन से, f ऑफ 101 की होल पावर 100 का आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन अपन ने पहले से सॉल्व किए हुए हैं जो अपना सिलेबस कंटिन्यू हो रहा था। अब देखो इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, साफ साफ दिख गया आपको। इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा 101 एफ एक्स की पावर कितने हो गई, एक कम होते ही 100 इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो अपर लिमिट t की जगह आ गई, तो एफ टी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 हो जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये हुआ, यहाँ पे t की जगह x आएगा। ठीक है, इतना हुआ। अभी एफ एक्स को इधर लेके आओगे आप, ठीक है, या फिर डिवाइड कर दो, तो कितना है यहाँ पे देखो 101 एफ एक्स की होल पावर 100 इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स।
ये तो लिखा हुआ है। अब अगर मैं fx को इधर लाके डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, fx की पावर 1 कम हो जाएगी 99 f डैश x इक्वल्स टू 1/101 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दूं, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। अगर ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ तो ये देखो, इसको अगर आपने t सपोज किया तो ये कितना हो गया, f डैश x dx किस में चला गया, dt में। मतलब यहाँ तो कितना बना, इंटीग्रेशन t की पावर 99 dt ये बनेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x अपॉन 101 प्लस c। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन t की पावर 100 अपॉन 100, t की जगह क्या पुट करोगे fx, तो मतलब ये कितना है fx की पावर 100 अपॉन 100 इक्वल्स टू x अपॉन 101 प्लस c। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस में अब c की वैल्यू जो है ना बेसिकली तभी आपको मिलती है जब x इक्वल्स टू 0 पुट करते हो। ये जो क्वेश्चंस है उसमें तो देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करो तो कितना हुआ f0 की वैल्यू कितनी हुई 101 इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ पे 0 से 0 ये कितना हो गया 0 है ना। मतलब f0 की पावर 100 इक्वल्स टू कितना आया 1, मतलब इसका मतलब क्या है f0 इक्वल्स टू कितना है 1। अगर f0 इक्वल्स टू 1 है तो इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करो। जब आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे ना तो ये 0 और ये कितना है 1, तो c इंप्लाइज दैट c इक्वल्स टू कितना हुआ 1 अपॉन 100 है ना। ये तो 0 हो गया 1 अपॉन 100, तो यही c की वैल्यू होगी। तो कितना आया f ऑफ x की पावर 100 अपॉन 100 इक्वल्स टू x अपॉन 101 प्लस 1 अपॉन 100। ये फंक्शनल इक्वेशन आई अपने पास। क्या पूछा था उसने, f ऑफ 101 की वैल्यू बताओ, मतलब x की जगह क्या पुट करना है 101, तो वैल्यू पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे f ऑफ 101 ऐसा बनेगा कि पावर 100 अपॉन 100 इक्वल्स टू यहाँ पे x की जगह 101 अपॉन 101 प्लस 1 अपॉन 100। तो ये 101 से तो 101 कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम लेते ही 100 प्लस 1 101 अपॉन 100, फिर ये अपॉन 100 वाला कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आया इसका 101। ठीक है, 100 प्लस 1 कितना हुआ 101। तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ये भी बढ़िया कैटेगरी का क्वेश्चन था। इस कैटेगरी के क्वेश्चन देखो रिसेंटली पूछे जाते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं, जेई मेन में भी आ सकता है। कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंशिएशन करके वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और ऐसे क्वेश्चन अपन ने काफी पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, और कम्युनिटी टैब में जाके मैं आपके लिए डीपीपी अपलोड कर रहा हूँ विद सॉल्यूशन, तो वहाँ पे जाइए और डीपीपी सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू।